नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं जो पैसे, सफलता और यहाँ तक कि जिंदगी को लेकर हमारी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल के रख देगा। आज की इस चर्चा का विषय है स्कार्सिटी, द ग्रेट लाई। एक ऐसी चर्चा जो वाकई में किसी भी आम इंसान के मनी माइंडसेट को पूरी तरह से एक नया रूप दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सीधे इस सवाल पर आते हैं। क्या कभी हमने शांति से बैठकर ये सोचा है कि जब हमारे पास जिंदगी की लगभग हर सुविधा मौजूद है, फिर भी एक अजीब सी कमी क्यों महसूस होती रहती है? होता है ना? जैसे मान लीजिए एक नया फोन खरीदा और बस 1 महीने बाद ही लगने लगता है कि यार ये तो पुराना हो गया, नए मॉडल की जरूरत है। आखिर क्यों हमेशा लगता है कि इनफ नहीं है? तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये समस्या रियलिटी में एग्जिस्ट करती है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच का नतीजा है? इसको समझने के लिए आते हैं पहले हिस्से पर। आखिर ये स्कैर्सिटी क्या है? देखिए, स्कैर्सिटी का सीधा सा मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस कम होना या जेब में पैसे ना होना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा एहसास है। ये वो लगातार चलने वाली सोच है, वो आवाज है जो अंदर ही अंदर हर पल चलती रहती है कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है। और यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एहसास सिर्फ पैसे तक ही लिमिटेड नहीं रहता। ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी के हर हिस्से में फैलने लगता है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर ऐसी बातें सोचते और बोलते ना, जैसे यार मेरे पास तो बिल्कुल वक्त ही नहीं है, या फिर आगे बढ़ने के मौके कहाँ मिलते हैं आजकल। यहां तक कि कभी कभी ये भी लगने लगता है कि मैं खुद ही काफी नहीं हूं। अब होता क्या है कि वक्त के साथ ये सिर्फ एक सोच नहीं रह जाती, ये एक आदत, एक हैबिचुअल थॉट पैटर्न बन जाती है। और धीरे धीरे बिना हमें पता चले यही एहसास हमारी पूरी पहचान, हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। अब इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। स्कार्सिटी कोई फिजिकल रियलिटी या ऐसी भौतिक सच्चाई नहीं है जिसे बदला ना जा सके, बल्कि ये एक प्रोग्राम्ड माइंडसेट है। जी हां, ये एक ऐसी आदत और सोच है जो इस सोसाइटी ने और हमारे आसपास के माहौल ने हमें सिखाई है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, द स्कार्सिटी ट्रैप, यानी कमी का वो जाल। आइए देखते हैं कि ये ट्रैप काम कैसे करता है। जब हमारा दिमाग इस स्कैर्सिटी वाले सर्वाइवल मोड में होता है ना, तो हम अपने सारे फैसले डर के आधार पर लेने लगते हैं कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं पीछे ना रह जाए। इसके बाद शुरू होती है लगातार दूसरों से तुलना, कंपैरिजन। और इस सब की वजह से रिजल्ट क्या मिलता है? हम हर वक्त एक अजीब सी टेंशन में जीते हैं। मन कभी शांत हो ही नहीं पाता। यहाँ एक बहुत ही अजीब सा पैराडॉक्स देखने को मिलता है। एक तरफ तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छी सैलरी आ रही है, बाहर से लग रहा है कि सफलता मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अंदर वही पुराना स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी चल रही है। बाहर से सब परफेक्टली फाइन लगता है, पर अंदर वो जो कमी का एहसास है ना, वो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बड़ी सक्सेस मिलने के बाद भी हमारे अंदर से एक आवाज लगातार आती रहती है, ये अभी भी इनफ नहीं है। ये ना एक चक्रव्यूह जैसा है। जैसे ही हम एक मंजिल तक पहुंचते हैं, यह आवाज तुरंत हमारा अगला टारगेट खड़ा कर देती है। गोल पोस्ट हमेशा आगे खिसक जाता है और इसीलिए इस लूप से बाहर निकलना इतना मुश्किल लगता है। तो अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जो इस पूरे एनालिसिस का टर्निंग पॉइंट है, द ग्रेट लाई। लिन ट्विस्ट ने इस पर क्या कमाल की बात कही है, ध्यान से सुनिए। स्कैर्सिटी इज नॉट रियल, इट्स अ लाई वी बिलीव। असल में किसी चीज की कमी होती ही नहीं है। ये एक झूठ है, एक बहुत ही बड़ा झूठ जिसे हम सबने सच मान लिया है। अगर हम इसे समझ लें तो ये इस पूरे विषय की सबसे बड़ी रोशनी साबित हो सकती है। असलियत तो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा सच ये नहीं है कि चीजों की कमी है, बल्कि सबसे बड़ा सच ये है कि इस दुनिया में एक्चुअली सब कुछ इनफ है। ग्लोबल अबंडेंस यानी प्रचुरता, दरअसल यही हमारी रियलिटी है, ना कि कमी। अगर हम सच में अपनी आंखें खोल कर देखें तो इस धरती पर सबके लिए इनफ खाना मौजूद है। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज यानी संसाधन इनफ मात्रा में मौजूद हैं, और आगे बढ़ने के लिए इनफ मौके भी कंटिन्यूसली अवेलेबल हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन सब के इतनी प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद आज भी लोग लगातार स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? अब इस स्लाइड को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। प्रॉब्लम कभी संसाधनों या रिसोर्सेज की थी ही नहीं। असली प्रॉब्लम इनके डिस्ट्रीब्यूशन और हमारे उस प्रोग्राम्ड माइंडसेट की है,
जहां एक अबंडेंट रियलिटी में हमारे पास बांटने के लिए सब कुछ मौजूद है, वहां सिर्फ स्कार्सिटी के डर से होर्डिंग यानी चीजों को जमा किया जा रहा है। जहां हम सब में एक दूसरे से जुड़ने की पूरी क्षमता है, वहां हम सिर्फ तुलना कर रहे हैं। असल में ये सच्चाई का नहीं बल्कि डर का सिस्टम है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, शिफ्ट टू सफिशिएंसी। इस डर और स्कैर्सिटी के इल्यूजन से आज़ाद होने का सीधा सा जवाब है हमारे माइंडसेट में एक बड़ा बदलाव लाना, सफिशिएंसी माइंडसेट की तरफ मुड़ना। ये शांति से मान लेना कि मेरे पास पर्याप्त है और मैं खुद भी पर्याप्त हूं। मानो या ना मानो, ये बिल्कुल वही दवाई है जो उस पहले वाली घबराहट भरी आवाज़ और स्कैर्सिटी की फीलिंग को पूरी तरह से काट देती है। और वैसे भी जब ये इनफ वाला माइंडसेट डेवलप होता है ना, तो इसके फायदे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। दिमाग अचानक से एक गहरी शांति और ग्रैटिट्यूड महसूस करने लगता है। हम ऑटोमैटिकली बिना किसी लालच के जेनरोसिटी यानी उदारता की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे कमाल की बात, फैसले अब डर के आधार पर नहीं बल्कि एक निडर और क्लियर सोच के साथ लिए जाते हैं। दिमाग उस पुराने क्रॉनिक स्ट्रेस वाले सर्वाइवल लूप से हमेशा के लिए फ्री हो जाता है। अक्सर हमें ऐसी गलतफहमी होती है कि अगर हम संतुष्ट हो गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना? लेकिन इस नई सोच का सबसे मजबूत हिस्सा ही यही है कि जब हम सच में अंदर से इनफ महसूस करते हैं, दरअसल तभी हमारी रियल और जेन्युइन ग्रोथ होती है। क्योंकि दोस्तों, वो ग्रोथ डर से नहीं बल्कि हमारी ट्रू कैपेसिटी और पोटेंशियल से आती है। तो इस पूरी चर्चा से सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? यही कि स्कैर्सिटी सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है और इस भ्रम को तोड़ने की ताकत किसी और के पास नहीं बल्कि सीधे हमारी अपनी सोच में छिपी हुई है। हमारा नजरिया बदलते ही ये इल्यूजन पूरी तरह टूट जाता है। इस एक आखिरी और सबसे गहरे विचार के साथ छोड़ते हैं आपको। जिंदगी में वाकई कुछ भी कम नहीं है। डर की वजह से हमें बस वैसा महसूस होता है। तो अगली बार जब भी आपको कमी महसूस हो तो खुद से एक सवाल जरूर कीजिए, क्या ये सचमुच की रियलिटी है या स्कैर्सिटी का बुनाया हुआ सिर्फ एक झूठ? इस पर जरूर सोचिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।